येस हॅलो एम आय ऑडिबल देव करण येस कोणाला हिंदी मराठी सॉरी हिंदीला कोणाला प्रॉब्लम आहे का? ऐसा कोई है जिसको हिंदी समझ नहीं आती? ओके वेरी नाइस। तो चलिए मैं आपको कोई भी सेशन या लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। मैं थोड़े से एक दो पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। थोड़े से पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ और थोड़ा सा इंटरेक्शन आपसे करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुचिता तिवारी, मैं एक योगा टीचर, वेलनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको दो चार थोड़े से पॉइंट भी बताऊँगी और आज आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। तो यस ओके, रेडी एवरीवन? यस ओके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बॉडी के बारे में, राइट? तो आप सभी को पता है कि अगर हमें गाड़ी चलानी है तो उसमें तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है पेट्रोल, दूसरा है डीजल और तीसरा है उसकी सर्विसिंग, राइट? उसी तरह हमारी बॉडी भी है। हमारे बॉडी के लिए भी हमें तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब तो चलता रहेगा। अगर हमने पूछा पहले, अगर हम पूछते थे कि सबसे तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो हम लोग क्या बोलते थे? अन्न, वस्त्र और निवारा। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोबाइल्स। ठीक है, आपको खाना नहीं भी दिया तो चलेगा लेकिन मोबाइल चाहिए। तो यस, मोबाइल को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हमारी है उसमें मैं बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी, उसके बाद है नींद और उसके बाद है खाना। तो जिस तरह से पानी हमारे बॉडी के लिए पेट्रोल है, खाना हमारे बॉडी के लिए डीजल है और नींद हमारी बॉडी के लिए सर्विसिंग है। तो ये तीन चीज़ें अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो आपकी बॉडी ठीक से काम करेगी, राइट? अभी आप बोलोगे हम तो नींद लेते हैं, बहुत अच्छे से लेते हैं, हम 12 घंटे सोते हैं, हम 15 घंटे सोते हैं, लेकिन किस टाइम पे आप सोते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? आप अगर बोलते हैं मैं रात में 12 बजे सोती हूँ और सुबह 10 बजे उठती हूँ तो मेरी नींद तो कंप्लीट हो रही है, तो इस तरह से आपको नहीं सोना है। रात में 10 बजे आपको मैक्स सो जाना है और सोने के 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम को ऑफ कर देना है, यानी कि फ़ोन्स यूज़ नहीं करने हैं। पर ये आप सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं जानती हूँ। तो ट्राई करना है पहले दिन 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 15 मिनट, 25 मिनट, ऐसा करते करते आपके एग्ज़ाम्स के लिए आई थिंक अभी 4 महीने बचे या 5 महीने बचे हैं। आपने पिछले 1-1.5 साल जो मेहनत की है, जो आपने टाइम अपना दिया है, तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो आपको अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका अभी टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, राइट? तो सबसे पहले आपको आज से करना है, सबसे पहले 5 मिनट पहले रख दो फ़ोन को साइड में, फिर 10 मिनट पहले आप बुक्स पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सिलेबस की बुक पढ़ें, कोई भी आप स्टोरी बुक वगैरह पढ़ सकते हैं आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। और हम सभी जानते हैं जब बुक्स हम हाथ में लेते हैं कि हमको तुरंत नींद आ जाती है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप 1 घंटा तक बढ़ा सकते हैं, बाद में 2 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, राइट? और उसी के साथ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अभी ना गर्ल्स और बॉयज़ को सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी को मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि आप क्लास में जब आते हो ना, आपके साथ बिस्किट्स, चिप्स के रैपर्स पैकेट्स लेके आते हो। हर रोज़ मैं देखती हूँ गर्ल्स भी बॉयज़ भी अभी कुछ कुछ क्लास में बैठ के भी खाते हैं। तो ना ये सब चीज़ें मुझे पता है कि आजकल बहुत फैशन है या सभी लोग खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, पर ये ना हर रोज़ जो आप लोग खाते हो ना, ये बहुत गलत चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है कि आप जिस टाइम पे खा रहे हो ना, वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप जो मॉर्निंग में खाते हो, जबकि आपकी सेल्स को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है, आप तब ये घास फूस उसमें डालते हो, गंदी सी चीज़ें। तो ये बिल्कुल नहीं डालना है। अभी देखिए बहुत सारी गर्ल्स की फेस पे बहुत सारे पिंपल्स एंड ऑल है, बॉयज़ के फेसेस भी है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? आपके खान पान की वजह से। तो क्या करना है कल से, अगर आपको अगर आपको चिप्स और बिस्किट्स खाने का मन भी हो, आप लोगों के जो डिस्कशन और क्वेश्चन है हम बाद में बात करेंगे उस पर, ओके? तो सबसे पहले आपको काम करना है आपके ये पैक्ड फूड पे। आपको ये खाना है, पर एक दिन डिसाइड करना है और मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में खाना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम जो बॉडी में डालते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो वेस्ट थ्रू वो निकल जाता है, तो कोई मैटर नहीं करता है। तो आप खाए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ खाएंगे, ओके? तो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में, अभी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी, काफ़ी बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं कि परफेक्ट खाना खाए या वगैरह, पर आप ट्राई कर सकते हैं जितनी हेल्दी फूड खा सके। आप जो पैकेट फूड में जितना पैसे वेस्ट करते हैं, उसी तरह आप फ्रूट्स खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, पराठे चपाती खा सकते हैं। हेल्दी चीज़ें आपको ट्राई करनी है जितनी से जितनी। हर चीज़ का एक स्वाद होता है, आप उसको बदल के ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप चिप्स कुरकुरा खाने से अच्छा है पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं रोस्ट करके।
और आप ये ब्रेक्स में जो कुरकुरे लेके आते हैं उसके अच्छा आप टिफ़िन बॉक्स में आपके घर से ही रोस्ट किया हुआ मखाना वगैरह आप बॉक्स में रख सकते हैं। हमारे इतने सारे सीड्स हैं, उन पम्पकिन सीड्स वगैरह वगैरह, सनफ्लावर सीड्स, आप उनको भी बैग में रख सकते हैं, गर्ल्स स्पेशली। और बाद में उसके साथ हमारे ग्राउंड नट, शिंगदाना है, कुटाना है रोस्टेड, वो आप इजीली आप आपके पास रख सकते हैं। इस तरह से आप आपके ये जो पैक्ड फूड है उसको इस तरह से स्वैप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई आपको वो है पानी। तो पानी अभी सभी बच्चों को पता है कि पानी इम्पोर्टेंट है। हमारा 85% हमारा ब्रेन पानी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कितना पानी पीते हैं? 1 बॉटल, आधी बॉटल, 1.5 बॉटल, उसके अलावा हम पानी नहीं पीते। और अभी तो ठंडी चल रही है, हमें पानी की याद भी नहीं आती। तो ऐसा नहीं है, हमारे सबकी बॉडी के लिए अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट है। हम गूगल करते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं और वो बोलते हैं 2 से 3 लीटर पानी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं होता है। पर 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई 100 kg का है तो उसने 5 लीटर पानी पीना है, ऐसा नहीं है। मैक्स हम 3 से 3.5 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन वो भी मॉर्निंग सुबह 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक ही कंज्यूम करना है। उसके बाद अगर आप जब भी पानी पीते हो बॉडी में स्टोर होता है या फैट्स बनते हैं उसके, तो आपको उसके बाद ज़्यादा पीना नहीं है, जितनी आपको प्यास लग रही है उतना ही पीना है। तो वो जो पानी है, अभी मैम ने बोला है हमें 3 लीटर पानी पीना है, ली बॉटल एक साथ 3 लीटर पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना है। ओके, सिप वाटर जो है आपकी बॉटल आपके पास भर के रखनी है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो सिप आपको पीते रहना है। 1-2 महीने तक आपको लगेगा कि इतना पानी हो रहा है ऐसा वैसा, पर तो उसके कुछ दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी और खुद आपको पानी की याद आएगी। ओके, तो इस तरह से आधी चीज़ें जब आप पानी अच्छे से पीते हो ना, तो वो तभी क्लियर होने लगती है। तो अभी आपको लगता है कि हमें ये बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे और वो ठीक कर देंगे। वो आपको कुछ ठीक नहीं करेंगे, वो आपको टैबलेट्स देंगे जिससे आपकी पेट की बीमारी अगर हो तो पेट की बीमारी ठीक होगी, पर फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको पता है ऑलरेडी, राइट। आप अगर स्किन के लिए कुछ लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता है, और अगर बाकी चीज़ों के लिए भी लेते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है। उसका हम अलग सेशन बाद में रखेंगे। ओके, तो और उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है स्लीप। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपकी जो नींद है वो आप जो बोलते हो कि मैंने 12 घंटे सो लिया, 15 घंटे सो लिया, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की नींद आपको इम्पॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर लेनी है। जब तक आपकी नींद अच्छे से नहीं होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा और कुछ काम अच्छे से नहीं होगा। तो आपको रात में 10 बजे सोना है, सुबह 5:30 साढ़े 6 बजे उठ के पढ़ाई आपका जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। जो काम आप रात में करते हो, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम रात में पढ़ाई करते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए जागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रात की जो नींद रहती है ना वो अलग रहती है। रात में जो हमारे बॉडी में जो चीज़ें सीक्रेट होती है ना वो मॉर्निंग में नहीं होती, इसीलिए रात में सोना चाहिए और मॉर्निंग में आप बाकी के आपके काम कर सकते हैं। दिन में आपको सोने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट दिन में सोते हैं, कुछ लोग रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि नींद आपकी क्यों ज़रूरी है। अभी देखिए, जिस तरह से हमें पता है हर 1 मिनट में लाखों बच्चे पैदा होते हैं और लाखों लोग मरते हैं, राइट। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी ना लाखों सेल्स बनती है और लाखों सेल्स मरती रहती है। जैसे हमें पता है जब न्यू बेबी बॉर्न होते हैं तो उनके लिए सबसे पहले उनका मदर का मिल्क जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, हम उन्हें वही देते हैं। तो उसी तरह हमारे जो सेल्स है ना उनको भी एक न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है, और उस टाइम हम उन्हें क्या देते हैं? चाय, बिस्किट, टोस्ट, व्हाटएवर इट इज़, जो चीज़ें हैं वो देते हैं, जो जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। तो हमें उसको स्वैप करना है अच्छी हेल्दी चीज़ों से, राइट। आपको अभी इतनी दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन ये वड़ा पाव, बर्गर वगैरह वगैरह है तो वो बोलेंगे वो भी हमें खाना है, और वो मैं आपको मना करूँगी तो आप मानेंगे तो नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और मैं मना करूँगी भी नहीं, क्योंकि हमारी भी एक ही लाइफ है, हम सब खाएंगे। लेकिन उसको किस तरह से खाना है, वीकली एक डे हमने डिसाइड करना है कि उस दिन हम ये चीज़ें खाएंगे, और ट्राई करना है कि उसके नेक्स्ट डे, आज अगर हमने खाया है वड़ा पाव, बर्गर, जो भी व्हाटएवर है, तो आपने वो अगर आज खाया है तो ट्राई करना है कि कल आपने वो एक्सेस जो खाया है वो आप बंद कर पाओ। लेकिन जब अगर सोचिए, अगर अभी आप है तो मैंने आपको अगर एक चादर में लपेट दिया है और मैंने आपको बोला है कुछ मूवमेंट्स कीजिए, तो आप कर पाओगे? तो इसी तरह जब आपकी बॉडी में फैट्स वगैरह जमा होंगे तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में हमें दिख रहा है कि वो टॉपर है वगैरह, लेकिन उनकी इंटरनली तकलीफ़ें उनको पता है कि उनको क्या तकलीफ़ें हो रही है, वो नहीं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि अभी पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप
छोटी छोटी 3-4 चीज़ें जो है खाना, पानी और नींद, इस पे आप काम कर सकते हैं और आपको काम करना चाहिए। उसके साथ जो है मॉर्निंग में उठ के आप थोड़ी देर 5 से 7 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन की प्रोसेस नहीं पता है तो सिर्फ आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है थोड़ी देर। 5 मिनट भी बहुत हो गई आपके लिए अभी, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उससे आप जिसको अगर कुछ तकलीफ है बाहर जा सकते हैं, या फिर किसी को नहीं समझना है तो भी जा सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है वो भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ आके नॉलेज भी दे सकते हैं। तो यस, तो आप सभी ने इस तरह से थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। साथ ही साथ उठने के बाद आपने आप जो हॉस्टल पे रहते हैं उनके लिए तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं, उठ के सिप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। और सबसे पहले आपको उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, 7 बजे अभी आपका क्लासेस रहते हैं, आप लोग 6 बजे उठते होंगे और घर से तुरंत निकल के रेडी होके यहाँ आ जाते हैं, फिर 10 साढ़े 10 बजे आप लोग जो कुछ है वो पैक फूड खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो उससे 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि हमें पता है पहले के लोग कहते थे कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो राजसिक होना चाहिए, दोपहर का जो खाना है वो प्रजा जैसा और रात का खाना गरीबों जैसा। वो क्यों कहते थे? क्योंकि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो मैंने अभी बताया कितना इंपॉर्टेंट है। तो राजा के जैसा मतलब उतने सारे पकवान की ज़रूरत मतलब वो नहीं है, उसका मतलब है न्यूट्रिशियस फूड। उसके बाद दोपहर में भी जो है आप नॉर्मली खाना खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप सैलड ऐड कर सकते हैं। सैलड मतलब पूरी परफेक्ट प्लेट की आपको ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके घर में ऑनियन, टोमेटो, कैबेज वगैरह हो गया वो ले सकते हैं, कंपल्सन नहीं है। और रात में आपके सोने के 2 घंटे पहले आपने खाना है और आपकी भूख की आधी रोटी आप कम खाइए, ताकि आपको जल्दी से नींद आ जाएगी और आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश रहेंगे। यस, तो अगर अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। यस, ओके, आई होप सभी को समझ में आई होगी मेरी बातें। थैंक यू एवरीवन।